कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। ओ भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभो ब्रह्म विद्या गीता भगवती की वसुदेव सुतं देवं कश्चनोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। वर्भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, कल्याण कामनी माताओं, बेटियों, भाइयों, मेरे नेक बुजुर्गों, भगवान जी की अपरंपार दया और कृपा के फलस्वरूप हम लोग इन दिनों श्रद्धा प्रेम और बहुत ही एकाग्रता और आदर मान पूर्वक श्रवण कर रहे गए इस सायंकालीन की शुभ संगत में भक्ति योग 12वां अध्याय क्रमानुसार नहीं, अभी भक्ति को सामान्य और विशेष रूप से समझने की चेष्टा की जा रही है सज्जनों। क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही हम अपना कल्याण किया चाहते हैं। माताओं के लिए तो खासकर भक्ति अमृत तुल्य प्रतीत हो रही है, अनुभव कर रही है। बहुत ही अच्छा आपके लिए साधन है। भक्ति द्वारा महाराज जी के निकट पहुंच के अपना लोक परलोक बना लेना। भक्ति हमने हिंदू घराने में जन्म लेने के कारण और एक अच्छे श्रद्धालु घराने में जन्म होने के कारण से खूब सुनी है। भक्ति ऐसा शब्द नहीं जो हमारे लिए बिल्कुल ही नया हो या जिससे हम बिल्कुल ही अपरिचित हो। हम परिचित है, ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूपेण परिचित है, पर कुछ न कुछ हमें मालूम जरूर है। लेकिन हम लोग कुछ न कुछ नहीं, क्योंकि अब हम पूर्ण रूपेण इस मार्ग पे जुटे हुए हैं और अपना लोक परलोक बनाना चाहते हैं। इसलिए यथामति यथाशक्ति इसको समझने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। इन दिनों हम भगवान जी के अनमोल साधनों पर विचार कर रहे हैं, जिन्होंने अपने विलक्षण ढंग से, बड़ा विलक्षण ढंग है कि भक्ति जिसके टुकड़े भी नहीं हो सकते। अरे मैया, ए नन्ही मुन्नी मेरी बिटिया, भक्ति के टुकड़े नहीं हो सकते, भक्ति संपूर्ण है। फिर भी भगवान ने कितनी जुर्रत की है कि भक्ति के टुकड़े करते हुए भक्ति को संपूर्ण रखा। गुड, भक्ति के टुकड़े दिखाते हुए भक्ति के टुकड़े होने नहीं दिए। ऐसी लियाकत दिखाई है भगवान ने। भगवान से बढ़कर बोला कौन दिखा सकता? एक वस्तु आपको ऐसी दिखाई जाए जिसके 4 भाग हों और फिर इस ढंग से किया जाए उसके भाग ही कोई न, भाग नजर भी आए लेकिन एक्चुअली भाग हो भी न सके। भाग नजर आए लेकिन भाग हो न सके, ये भी एक बड़ा अचंभा है, बड़ी विलक्षण बात है कि नजर भी आए कि डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। जब हम गौर से देखती हैं तो वो एक कंपैक्ट एज होल नजर आता, बिल्कुल वो एक ही प्रतीत होता है। यह हमारे अंतःकरण के अनुसार, क्योंकि भक्ति के भले साधन 4 हैं, प्लीज, भक्ति के साधन 4 हैं, लेकिन बजाते खुद भगवान एक है, इष्ट देव जी एक है, महामंत्र एक है, प्लीज, महामंत्र एक है, महामंत्र एक, इष्ट देव एक। इसलिए 4 होते हुए भी 4 नजर नहीं आते। जैसे 5 पांडु थे,
कहने को 5 थे, लेकिन एक दृष्टांत देता हूं कुछ। कहने को थे 5, एक युधिष्ठिर ने तो और भी 4 कदम बढ़ के कहा, हाँ अगर कोई वैरी आके हमला करे तो हम 105 हैं, अगर आपस में हमारा लड़ाई हो गई तो कैरू 100 और हम 5 हैं। लेकर देखिए जरा, अगर कोई और आके आक्रमण करेंगे, हाँ तो हम 105 भाई हैं, अगर आपस में हमारा युद्ध होगा तो वो 100 और हम 5। इस तरह वो एक में कहीं, जैसे आप और आपकी श्रीमती, अगर आपका प्रगाढ़ प्रेम है, 2 नजर आते हुए भी एक है, यक जान 2 कालिब, यूं पुकारते बच्चे। 2 शरीरों में एक ही आत्मा काम करती है। देखने को आप 2 नजर आएंगे, लेकिन एक ही जान नजर आती है। आप बहुत प्यार हो, आपका और आपका बेटा 2 नहीं, एक ही है। आपका बेटा जो आपने बड़ी मुश्किल से लिया है, 3 लड़कियों के बाद हुआ है, अब आप अपने मन से पूछिएगा, जब आप उसे अपने साथ लगाए बैठी हैं तो ये एक ही है। देखने में हम नजर आएंगे बच्चा जच्चा, लेकिन बच्चा जच्चा नहीं है, मां ही मां है। जहां आपका प्रगाढ़ प्रेम होता है, नजर आता है, सीमिंगली वी सी दैट देयर आर 2 बट इंटरनली 1। इसी तरह ये हमें बाहरी रूप में, क्योंकि हर एक का अंतःकरण सजनों अलग अलग है, तो भगवान ने 4 भक्ति के भाग तथा कथित किए हैं। दिसो कॉल्ड नॉट एक्चुअली, तथा कथित अपना शब्द बड़ा अच्छा भाषा का, मातृभाषा का। तथा कथित यानी एक्चुअली नहीं है, इट्स सीमिंगली 4 भाग दिखाए हैं, क्योंकि हमारे अंतःकरण जो अलग अलग है, हमारा ट्रेंड ऑफ माइंड जो एक जैसा नहीं है। हम सारे एक ही सत्संग सुनते हैं, एक ही हमारा मंत्र है, एक ही हमारा महाशास्त्र है, एक ही हमारे इष्टदेव है। हाँ, बताने और समझाने वाला भी एक ही है, फिर भी हमारे अंतःकरण में अंतर पड़ जाता है। एक ही घराने से आप आते हैं, एक ही घर के आप सदस्य हैं, फिर भी अंतःकरण में अंतर है, अंतःकरण में अंतर है। तो भगवान बड़े दूरदर्शी हैं, पर भगवान से बढ़ के और सर्वज्ञाता कौन होगा? भगवान तो सर्वज्ञाता है ना, इसलिए वो जानती हैं कि आने वाली पीढ़ियों जो भक्ति द्वारा अपना कल्याण करेंगी, हाँ तो उनके अंतःकरण अलग अलग, हर एक को सूट नहीं करेगा। अगर ये बुद्धि और मन समर्पित करने का साधन होता तो सारों को सूट न करता। ये तो उनको सूट करता है जो पिछले जन्म में काफी साधना कर रहे हैं और इस जन्म में योग भ्रष्ट कराएंगे। उनके लिए बुद्धि और मन तो समर्पित हो सकता, क्योंकि सांप का मश्क के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बहता चले। जो दुसाला होता है अपनी क्लास में बड़ी जल्दी समझ लेता है, लेकिन जो अभी अभी आए हैं क्लास में, उनको समझाने के लिए हिम्मत मर्दाना चाहिए। तो जो पिछले जन्मों के साधना करते आए हैं उनको तो इशारा चाहिए। पेट्रोल को आग लगाने की जरूरत नहीं, पेट्रोल को दूर से आग दिखाइए, भड़क उठेगी फौरन। हाँ, लकड़ी को आग के लिए मिट्टी का तेल डालो, फिर उस पर लीर डालो, फिर आग लगाओ, फिर पंखे मारो, फिर जाके लकड़ी आग पकड़ती है। कच्चे कोयले को थोड़ा सा काला कोला अंगारा रखिए, कच्चे कोयले भग जाएंगे, लेकर पथरी कोयलों को भगाने के लिए हिम्मत मर्दाना चाहिए। छोड़े चाहिए, मिट्टी का तेल चाहिए, बूरा चाहिए, फिर धीरे धीरे आग लगानी चाहिए, फिर करते 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 वो आग पकड़ेंगे, फिर जाकर के कहीं वो आधे पौने घंटे में सारी अंगीठी आपकी लाल हो जाएगी। इस तरह हम लोग साधारण से जीव हैं, बिल्कुल मीडियम टाइप। तो हमारे अंदर भगवान की वाणी के लिए साधन बड़े सुगम चाहिए, बड़े सुगम सुबोध सरल, सुगम सुबोध एवं सरल साधन चाहिए। इजी टू बी ग्रॉस्ड, इजी टू बी प्रैक्टिस्ड, जिसके प्रैक्टिस करने में, ग्रॉस्पिंग में बड़ी जल्दी हम कर ले अपने आप को, या आसानी से हम उसे ग्रहण कर ले। सजनों और मेरी कल्याण कामनी माताओं और बेटियों, हमारे सरताज और मन के राजा गीताधारी भगवान कृष्णा बहुत ही हमारे पर कृपा कर रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान है। मैं और आप तो कभी भी उतार ना पाएंगे, हाउएवर वी मे ट्राई, नहीं उतार सकते भगवान का एहसान। तो अब बुद्धि और मन तो समर्पित हर एक के बस की बात नहीं, सिलेक्टेड फ्यू ऐसा करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? भगवान ने कहने का मौका ही नहीं दिया। सियाना वो जो कहने का मौका न दे। फौरन साथ ही साथ कहा, अच्छा अगर तू ये नहीं कर सकता तो फिर क्या, अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसन। यूं कह करके हमें गदगद कर दिया, कृतार्थ कर दिया हमारे शहंशाह मुअज्जम ने। तो अभ्यास से तू मेरी तलाश कर लो। दूसरा साधन भगवान ने फौरन कहा, तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल, ले तू अभ्यास कर। फौरन जैसे अच्छे डॉक्टर जब देखती है कि जो मैं दवाई लिक्विड दे रहा हूं, बच्चा उल्टी करते जा रहा है, कोई बात नहीं, फौरन सिरिंज निकालते हैं और टीका भर के बच्चे करते, कोई बात नहीं, पिता ना पिए। अगर इससे गले में नहीं जाती और उल्टी करता है तो मैं अंदर देनी है, तो फौरन नाड़ी में टीका कर देंगे।
वेरी गुड, नट लिक्विड, लिक्विड नहीं ले सकता तो चलो ठीक है सही, मतलब कंटेंट्स अंदर जाने चाहिए, दिस वे और दैट। इस तरह भगवान जी के लिए एक तरफ पैदा होनी चाहिए, दिस वे और दैट। अगर वो नहीं तो फिर ये सीधे आइदर आर की बात, क्या कमाल का है। तो अभ्यास हमने विचार किया, भगवान जी के अनमोल शब्दों को लेकर हमने सोचा, हम तो अभ्यास समझते थे, बस किसी क्रिया को बार बार करने का नाम अभ्यास है। रिपीटेड एक्शंस नथिंग बट प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शंस नथिंग बट प्रैक्टिस। लेकिन इतना ही नहीं, हमारा वैदिक और चोटी का लासानी हिंदू धर्म इतना कह के चुप नहीं होता। हमारे ऋषि महर्षि देव ऋषि, हमारे ब्रह्म ऋषि, जिनका एहसान भारत पे बहुत ज्यादा, जो हमारे वैदिक धर्म के बानी बानी या फाउंडर या बहुत ही माने जाती है चोटी के हिंदू धर्म के, हिंदू सभ्यता और संस्कृति के बानी बानी, हिंदू सभ्यता और संस्कृति हमारे फाउंडर माने जाते हैं हमारे ऋषि। उन्हें बताया कि नहीं, ऐसी प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर बार बार किसी क्रिया को करोगे, चंद दिनों के बाद छोड़ दोगे। आपने गुजरी जिंदगी पर मेरी बेटी हो नजर दौड़ा लीजिएगा, कौन सी क्रिया जिसको आपने बार बार किया है। कई क्रियाएं छूट गई, नई नई क्रियाएं आपने पकड़ ली। देख लो आपने, अगर कोई है अगर ऐसी तो प्लीज कम ऑन एंड लेट मी नो, मैं अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ कर लूंगा। शायद ही कोई क्रिया हो जिसको आप अब तक रिपीट करते रहे होंगे, नथिंग, उसमें चेंज आ गया होगा, उसमें मन उब गया होगा, फडअप हो गया होगा, उसमें मन आपका बोर हो गया होगा। बोरिंग, एक ही सूट पहनिए आपका मन तंग आ जाता है, एक ही सब्जी खाइए आपका मन तंग आ जाता है, एक ही जगह बार बार जाइए आपका मन तंग आ जाता है। वैरायटी व्हाट्स अवर बाय, मन को वैरायटी चाहिए, इसलिए सियाने कहती है वैरायटी इज द सॉस ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा कहा, वैरायटी इज द सॉस ऑफ लाइफ। क्या भिन्नता जीवन की चटनी है। सॉस ऐसे यू सी, सॉस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की चटनी क्या है, वैरायटी, भिन्नता। आज कुछ हो, कल कुछ हो, परसों कुछ हो। दोस्तों में हमारी भिन्नता रहती है, रिश्तेदारों में हमारी भिन्नता रहती है, खाने पीने लेन देन व्यवहार में हमारी भिन्नता रहती है। इसी भिन्नता का नाजायज फायदा उठाते हुए मिल वालों ने खूब कमाया, कपड़ा वही है, डिजाइन बदल दिया, हम उल्लू बन गए। सुनारों ने खूब फायदा उठाया, सोना वही है, जरा उसका फैशन बदल दिया, चल उन्होंने खूब फायदा उठाया। दर्जियों ने बड़ा फायदा उठाया, ट्रेलर मास्टरों ने जरा सी कटिंग फिटिंग में फर्क डाल दिया, हम पागल हो गए। कपड़ा वही है, सिर्फ कटिंग फिटिंग में अंतर है। डिफरेंट लाइज ओनली इन कटिंग एंड फाड़िंग। और जो पुरानी पैंटें होती है वो जा रही हैं अटैची में, सरकार आजकल के फैशन के अनुसार जरा कटिंग कीजिए, फिटिंग कीजिए, उनके मौत बन जाती है। वो कहते हैं बाहर पैंट के पीछे मैं 30 रुपए और ले लूंगा, सरकार 30 की जगह पैंट के ले लीजिएगा, जो कि आजकल के अनुसार ही मैंने पहननी है, कटिंग फिटिंग हो रही है, देख लीजिएगा जरा आप अपने देख लीजिएगा। पुराने आपके जो है जितने भी है सूट वो अब ठीक नहीं है। उन दिनों तो आप बड़ी अच्छी पहनती थी, और आज कहते अगर मैं पहनूंगी लोग कहते जट्टी है, जट्टी पागल है, पागल, मॉडर्न नहीं है, ये तो मॉडर्न गर्ल नहीं है, ये तो कोई बात ऐसी है। ये यानी हमारी वैरायटी का, इसका दुरुपयोग कितना किया जाता है, खान पीन में, पहरावे में, हमारे और बाकी लेन देन में, हमारे बाकी रहनी सहनी में कितना अंतर किया जाता है। वैरायटी एवरीवेयर यू विल सी, यू विल परसीव, यू विल रियलाइज कितनी वैरायटी चल रही है। और शुक्र है उस भगवान के जिन्होंने हमारे अंतःकरण की वैरायटी को ले लिया। एक यही एक दुनिया भर में शास्त्र है जहां इतने साधन बताए जाते हैं, वरना आपकी कसम और भारत की कसम दुनिया में कोई ऐसा धार्मिक शास्त्र नहीं जहां वैरायटी का नामो निशान भी हो। एक ही साधन, दैट्स ऑल, सुटेबल टू यू, वेल एंड गुड, वरना मरो बेड़ा गर्क हो उनकी बला से, यू मे गो टू हेल। परवाह नहीं है उनको एक कोई शास्त्र धार्मिक पढ़ना, कोई भी एक ही साधन बता देंगे। अगर सूटेबल है वेल एंड गुड, नहीं तो डून फॉर एवर। खुद वो बोलती है डून फॉर एवर, मरो हमेशा के लिए। बल्कि काफर तक कह देती है, बड़ी बड़ी गंदी बातें बोल देती है। अगर तुम्हें सूट निकटा तुम काफर हो, तुम नर्क में जाने योग्य हो। बाइबल में तो बड़ी बड़ी ऐसी बातें बना देती हैं। अगर तुम्हें यह साधन नहीं और तुम परमात्मा को इस तरह नहीं पकड़ना चाहते तो डून फॉर एवर, डून फॉर एवर, मरो हमेशा के लिए, नर्क में जाओ। इधर देखिए जरा, इधर देखिए, महाराज जी कह रही है मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं, अर्जुन मुराद अपनी पाए, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रास्ते, ऐसा सिवाय भगवान के कहे कौन। किसी ने यह कहने की जुर्रत नहीं की कि मेरे सब है रास्ते। इतनी उदारता, इतनी लिबरल एंड ब्रॉड माइंडेडनेस, इतनी समुद्र दिली आपको सिर्फ परमात्मा की कसम गीता में दिखाई देगी। कोई भी शास्त्र पकड़िए अगर इतनी उदारता, उदारता का नाम ही नहीं, बात तो एक साधन है बस, कोई नॉट टू नॉट थ्री नॉट फोर, ओनली वन। जैसे एक ही डंडे से पशुओं को हाँका जाता हो, एक ही साधन से मनुष्यों को हाँकने की कोशिश की गई,
इसलिए इतने यूनिवर्सल ना हो सके जितना आपका गीता यूनिवर्सल हॉली बुक है। यूनिवर्सल हॉली, दी ओनली यूनिवर्सल। मैं ये कहने की जरूरत करूंगा बेटो और मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, दी ओनली यूनिवर्सल हॉली बुक। इतनी यूनिवर्सल, इतनी उदारता। आप लोग तो रिसर्च नहीं करते ना, आप और भी धंधों में लगे हुए। हम लोगों का दिन रात काम यही है, दिन रात। हम तो गीता जी के लिए जिंदा हैं और इन्हीं की जात में समा जाएंगे। बड़ी उदारता दिखाई अभी जो प्रसंग चला हुआ। अगर मन बुद्धि नहीं भगवान के हवाले कर सकते कि और शास्त्र होता तो यू विल डू फॉर एवर। काफर कहीं के, तुम्हें छूट नहीं करता। लो, भगवान कहते तू मेरा बच्चा है, कल्याण चाहता है ना, हाँ आ तू अभ्यास कर। और अभ्यास का मतलब ऐसा भी कोई अर्थ बताएगा अभ्यास का? कहीं आपने सुना, पढ़ा, किसी मामे चाचे ने या किसी रिश्तेदार ने या स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी बुक के अंदर आपने ऐसा पढ़ा? से एनी बुक, चाहे किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो, आपने पढ़ा ऐसा? अभ्यास किसे कहती है? बाकी साइकोलॉजी में देखती है, मैं कह के मार के उसके लिए अभ्यास है। अब उनके फॉरेन कंट्री वालों के अभ्यास की तारीफ पढ़िए। रिपीटेड एक्शन इज प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन इज प्रैक्टिस। किसी एक्शन को आप रिपीट करेंगे उसको प्रैक्टिस कहते हैं। लेकिन इधर देखिए वैदिक धर्म क्या बोलता है, हिंदुस्तान का हिंदू क्या बोलता है, हिंदू का ऋषि और हिंदी को भगवान क्या बोलती है। किसी भी क्रिया को जरा देखिए, ये हमेशा के लिए मन में रखना। मैंने अभी जरूरत की कहने की कोई भी ऐसी क्रिया नहीं जिसको आपने हमेशा किया हो। आपका मन उब गया, आपका मन फड़प हो गया, आप उससे मनोटनी कहने लगे। मनोटनी क्या कहने, डिवीजन ऑफ लेबर को में इसलिए डिवाइड किया जाता है ताकि हर एक का मन उबे नहीं। कोई भी चीज करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स। आप किसी में इतना काम, आप किसी में इतना काम, आप किसी में इतना काम। ये चप्पल आपके हाथ में आती है, कम से कम 3 दर्जनों के हाथ में से निकल के आपके हाथ में आती है। किसी किसी में पतावे हैं, किसी किसी में ऊपरला हिस्सा है, किसी किसी में एड़ी बनानी है, किसी किसी में पिछला हिस्सा बनाना है, किसी का इसको संवारना है, किसी का इसकी पॉलिश करना है, किसी कटिंग फिटिंग करके उसके देना। इतने डिवाइस बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ताकि कोई उकताए नहीं और उसको ठीक करता जाए, बनाता जाए, सजाता जाए। तो भगवान ने देखिए क्या कमाल किया है। क्या कहा, प्रैक्टिस कब लगातार होगी? जब आदर मान बुद्धि से किया जाएगा। प्रैक्टिस सिर्फ बिगाड़ से नहीं हो सकती, छोड़ देंगे। आदर बुद्धि रखिए, है आदर बुद्धि। जैसे पिता के प्रति आपकी आदर बुद्धि है कि नहीं, अपनी माँ जी के प्रति आपकी आदर बुद्धि है कि नहीं? इसलिए तो पिताजी को पिताजी नहीं पुकारते आप। जब भी पत्र लिखेंगे पूज्य पिताजी, और माँ जी को जब भी आप लिखेंगे पूज्या माता जी, पूज्या स्त्रीलिंग के आगे करना, पूज्या माता जी। उधर पूज्य आदर बुद्धि, चाचा जी को पूज्य चाचा जी, आदर बुद्धि से बोलते आदर बुद्धि। किसी भी अपने बड़े को आप लिखती हैं तो आदर देती हैं। इस तरह भगवान कहती हैं, अरे अभ्यास तब होगा जब आदर दो। क्या आदर बुद्धि कि इसी अभ्यास की दौलत मैंने अपने भगवान में तलीन होना है। आहा, इसी में तो तलीन होना है, इसलिए मैं इसे आदर दूं। आप समझे, आदर बुद्धि से अभ्यास होता है। आदर बुद्धि से अभ्यास होता है, बिगाड़ बुद्धि से अभ्यास आज भी छूटा और कल भी छूटा। हमें बता ही नहीं गया, हमने अभ्यास तो किया लेकिन आदर बुद्धि से थोड़ा किया। ऐसे ही बिगाड़ चलाने की कोशिश की, अपनी डेली रूटीन में उसे रखा, आदर बुद्धि तो नहीं दी है। पहले कमाल का है आदर बुद्धि के साथ जो कुछ भी करना है, आदर बुद्धि के साथ जो भी अभ्यास करना है आदर बुद्धि पूर्वक। आज जो इतनी विद्याएं नहीं सीखी जाती हैं, बच्चों के मन उब जाती हैं, समझ के मेरा मन विद्या में नहीं लगता। आदर बुद्धि नहीं ना दी, बेकार बुद्धि दी रखी है। आदर बुद्धि देते तो आए हाय क्या होता, क्या कमाल होता। इशारा कर रहा हूं आदर बुद्धि के साथ, हाँ। और लगातार, ये नहीं कि मैं 10 दिन करूं और फिर छोड़ दूं या 2 महीने करूं छोड़ दूं ना, एक लंबे समय के लिए आदर बुद्धि के साथ लंबे समय के लिए बिना उबे उबे मन से की हुई क्रिया का नाम अभ्यास है। आदर बुद्धि के साथ लंबे समय के लिए बिना उबे उबे मन से किसी भी क्रिया को आप करेंगे, उसको हमारा हिंदू धर्म अभ्यास के नाम से पुकारता है। दैट वी कैन से इन आवर वैदिक धर्म यानी हिंदुइज्म, अभ्यास या प्रैक्टिस, एंड दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जिसको हम बचपन सुनते आ रहे हैं, मश्क इंसान को कामिल बनाती है। या ऐसा अभ्यास किसी को भी क्या बनाता है, सिद्धस्थ कर देता। फिर मैं कहूंगा आदर बुद्धि के साथ एक लंबे समय के लिए, ये नहीं कि 2 महीने 4 महीने ना। जब मेरा कल्याण ही इसी अभ्यास में है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पीरियड, नो क्वेश्चन ऑफ टाइम, नो क्वेश्चन ऑफ पीरियड, नो क्वेश्चन ऑफ टाइम। अरे जहां प्यार होता है मेरे बेटे हो, मेरी नन्नी, जहां प्यार होता है वहां गिनती होती है। कभी अम्मा, ए तेरा नकल अम्मा, मेरे से बात कर। अपने पति को रोटी खिलाती बार कभी आपने गिने हैं फुलके?
हाय मैं मर जावा, क्यों गिनू? कभी अपने पुत्र को रोटी खिलाते गिनी आपने? कभी कहा भेड़ा घड़ोलू 6 फुलके खा गया वो और मंगदा पे है? यही तो मासी और माँ में फर्क है। मासी कहती तो है मासी, माँ की तरह, पर कहां माँ की तरह, बड़ा अंतर। मासी तो गिनना शुरू कर देगी, आहा गोले मासी वारे मासी रोटी बढ़िया घर जा खाती। कहावत है कि नहीं? गोले मासी वारे मासी रोटी बढ़िया घर जा खाती। वैसे वारे वारे गोले गोले मैं वारी मैं कुर्बान है पुत्र, गोले मासी वारे मासी रोटी बढ़िया घर जा खाती। कहिया न बैठ जाए मुझे कष्ट न दे दे। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी। अगर रोटी खिलानी भी पड़ जाए ढूंढ ढांड के इतना बड़ा पानी या गिलास निकाल के लाएगी। बिजा 4 फुलके जाने हैं व 2 फुलके जाए इतना पानी अंदर चला जाए। या तो भगवान अलग अलग बनाता ना, खाने पानी का अलग रोटी का अलग। शाबाश। और छोटी सी कोली में सब्जी देगी जिससे बच्चा कोई 2.5 साल का है। बड़ा फर्क है माँ में और किसी और भी रिश्ता हो, बड़ा फर्क है। तो माँ की तो अंतड़ियां है ना, माँ का तो खून है, माँ का तो सेल है, माँ का तो सर्वस्व है पुत्र के अंदर। अंतर ही कोई नहीं माँ और बेटी में। हाय आज तक भी कहावत है हमारे यहाँ, पुत्र का पुत्र हो जाएगा पर माँ को माता नहीं हो सकती। औलाद गंदी हो जाए खराब हो जाए पर माँ तो माँ ही रहेगी ना। पुत्र का पुत्र जायते माता को माता ना जायते। माँ को माँ नहीं बनेगी, पुत्र का पुत्र हो सकता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो फिर मैं क्या कह रहा हूं, आप पुत्र को कभी भी गिन के रोटी नहीं खिलाएंगे, जितनी खाता है खाए, मेरी जान भी ले जाए, मेरा खून भी पी ले। कल पुत्र बीमार हो जाए तो माँ सबसे पहले डॉक्टर कहती है मेरा खून लो ना। हाँ आपका मिलता है, लो लो जितनी चीज चाहिए, आप जितनी चाहिए, ये मेरे पुत्र का तो है ही। कभी आप गिनते 2 लो 4 लो 5 लो। बहनों को देखो कितना खून देती है भाई के लिए, कितना पिता भाग्य बगाता। मेरे से लो जी, मैं जिंदगी अपने पुत्र के लिए हूं, पुत्र है तो मेरा जोबन है, वरना मैं तो अंधा हो जाऊंगा, लो मेरा खून। है गिनती कोई? इसी तरह हाँ, अगर भगवान के साथ हमारा प्रगाढ़ प्रेम होता जा रहा और ये समझ आती जा रही है कि भगवान के बिना मेरी गति नहीं होनी, मैं धनाढ़ हो सकता हूं, मैं इज्जत वाला हो सकता हूं, एवरीथिंग अगर आई कैन अटेन एक्सेप्ट पीस ऑफ माइंड। मुझे पीस ऑफ माइंड कहां से मिलेगा? मेरा कल्याण कैसे हो सकेगा? सो फॉर माई वेलफेयर इज कंसर्न, कहां से होगी? धन से हमारी वेलफेयर हो जाएगी क्या? बाकी सारी चीजों से हमारा कल्याण हो जाएगा? हमारी बेटरमेंट इन सारी चीजों से होगी? नो इधर बेटरमेंट नॉट वेलफेयर एक्सेप्ट ऑलमाइटी। जिसके मन में ये पैदा हो चुका है हाँ, और भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम हो चुका है, कभी वो गिनती करेगा मुझे 2 महीने हो गए हैं, मुझे 2 साल होते होंगे, स्टिल आई हैव नॉट अटेन्ड एनीथिंग, नॉट अटेन्ड एनीथिंग। है वो यार नाल की गिनती सुनाया करता हूं ना, साईं बुल्ला जी हाँ, जो चोटी के आरफ या ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, वो तस्बीह लेकर के घूमते रहते थे, ये उनका स्वभाव था। एक दिन गुजरी के तबेले के अंदर, यानी दूध बेचने वाले को बोलते हम गुजरी, हाँ गुजरी के तबेले में, तबेला बस यूं मिट्टी की 4 दीवारी बनाई होती थी और 1-2 कमरे बने हुए हैं, बाकी सब आगे आंगन खाली पड़ा, उसे बोलते थे तबेला। आंखों के सामने लाइए मिट्टी की 4 दीवारी हाँ, और लंबा सा प्रांगण हाँ, और 1-2 कमरे बने हुए हैं, बस ये सारा खाली है, 4 दीवारी बनी है। उसके अंदर घुसड़ गए और एक छतीर पड़ा हुआ था, पता नहीं कोई 10 सालों का पुराना, दीमक खाया हुआ, उसके ऊपर बैठ गए। बैठ के आंखें कर ली उधर जहां वो दूध बेच रही थी, और तस्वीर मतलब समरना, पूरी माला नहीं, वो मुसलमान जो है पूरी माला नहीं पकड़ते, वो आपकी नकल करते हैं। अगर आपने मन के रखे तो कहता यार छोड़ो परे, वो 28-29 वाली काम चल जाएगा, जिसको हम समरना बोलते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो तस्वीर उनके हाथ में है और काले रंग के कपड़े है, काले रंग की तस्वीर है, और फेरी जा रही है, उधर देखे जा रही है कि ये गुजरी बैठी है, जो भी आता है गड़वी लोटे भर भर कर दे देती है और पैसे खड़े कर लेती है। 1 लोटे के 2 आने, 2 लोटे के 4 आने, 3 के 6 आने, वो दिए जा रहे, भराई जा रहे। इतने में एक बांका जवान आया, देखने में सुंदर, हाँ रिष्ट पुष्ट बलिष्ठ, हाँ आंखें 4 की, हाँ वो तो बाल्टी उठा के उसके कमंडल में डाल दी। कमंडल में इतना दूध नहीं आता, बाकी 12 गिर गया, खूब हंसे खिड़खिड़ाए और वो चलता बना। वो तो उनको तो पेट में दर्द पड़ गई बुल्ले के कि ये क्या, दूध भी बाहर गिर गया, कमंडल भी इतना आया भी नहीं, और हमसे खेलेंगे और पैसे भी कोई नहीं मंगे, और वो चलता भी गया। वाह, अच्छा लहंगा पहना हुआ था और अच्छी बात थी, चला गया। इतने आए, कहती बेटी की ये कारण, बेटी हाँ एक ये कारण, तेरी इस लक्षणता ना दूध मिनिया ना मुल गिनिया, भेद की इस लक्षणता। ये कौन था? ना दूध मिनिया, ना तो तुझे मिनिया ना गिनिया, ना मिनिया ना गिनिया, 2 शब्द इतने प्यारे हैं। ना दूध मिनिया ना मुल गिनिया, भेद की इस लक्षणता। बेटी ये क्या? कहती यार नाल की गिनती दसो मैनू साईं,
जिसने दम विच हरदम रहंदे जिसदा लवा बलाई, या बुल्ला शाह साई भड़क उठिया राज हकीकी खुला, तस्बीह मनका कीती छड़ दिता हजतुल्ला, यार नाल तो गिनतियां करदा रह गयो मूरख बुल्ला। ओए ये अपनी कहती है कि चंद दिनों के बाद मेरे शोहर होने वाले हैं, शोहर, इनके साथ मेरी मैं मंगेतरियां, इनकी मंगेतरी, इनके साथ मेरी मंगनी हुई है, 2 महीने के बाद मेरी इनके साथ निगाह होने वाला है, निकाह होने वाला है, मेरी शादी होने वाली है। तो मेरे यार है, ये तो मेरे शरीर के मालिक है, इनके साथ गिनती करूं लखलन तो मुझे। अच्छा, इसलिए ना दूध मिनिया ना मोल गिनिया। तो बुल्ला तो बहुत भड़क उठिया कर, लाना तो तुझे, ये शरीर के प्यार वाले इतनी कुर्बानी कर रहे हैं, तू रब नाल गिनतियां करता रहना है। आज मैंने 1000 माला फेरी थे, 800 माला फेरी, तस्बीह मनका कीती छड़ दिता हजतुल्ला, यार नाल तो गिनतियां करदा रह गयो मूरख बुल्ला। जहां प्यार होता है वह गिनती नहीं होती। ऐ मेरी भोली भाली शिकवे से भरी हुई बेटियों, परमात्मा के साथ क्या गिनती, मालिक के साथ कोई गिनती नहीं। वहां तो वो खुले सबे, ओ अरे धी तूने लकड़ियां फाड़े, अरे ना सीधा ही दे दिए, वहां फाड़ने फुड़ने का सवाल ही नहीं उठता, सीधा ही लकड़ अंदर चलन दे, वाह फाड़ेगा चाचा आके तेरा, सीधा ही लाकड़, मैंने तो लाकड़ सीधा ही दे दिया अंदर, भाई अपने आप जलन गए, लकड़ियां अपने आप पे कोले बनगे, शाबाश। इसी तरह मन में विचार कीजिए, अगर हम समझ चुके हैं कि भगवान से मेरी गति होनी है, मेरी भलाई भगवान के बिना और कोई नहीं कर सकता, देयर शुड नॉट बी एनी गिनती एट ऑल। फिर गिनती क्या, इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि लंबे समय तक आदर बुद्धि के साथ, हाँ बिना उबे हुए मन से, अगर मन उबता है तो फिर तो प्रेम नहीं है, फिर तो वो सौदाबाजी है, फिर तो वो शॉपिंग है, फिर तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, गिविंग एंड टेकिंग, कुछ लेना कुछ देना, 10 रुपए निकाले और उसके इन रिटर्न में कोई चीज ले ली, इसे बोलते हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, इसे कहते हैं गिविंग एंड टेकिंग। इसे कहती है कुछ मेरे से लो कुछ मुझे दो, उसके लेकर मालिक में ये नहीं होता। आशिक देना जानता है, लेना नहीं जानता। ओए वाह आशिक, ओए धूल तीना दीजिए मिले नानक दी अरदास। आशिक देना जानता है, लेना नहीं जानता। वो अपने आप को कुर्बान करना जानती है। मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। फिर मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदा से खुदा कर दे। दिल की पट्टी पे लिखो ना, अरे दिल की पट्टी पे लिख गिन क्या बाबा, मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। इट इज नॉट एसेंशियल, नॉट ओनली एसेंशियल बट इट इज इनएविटेबल। ये अनिवार्य है, इंडिस्पेंसिबल। मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। ओह बुद्धि, मन, तन और अगर कोई धन है, महाराज जी के चरणों में सब रख दिया जाता है। मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। फिर मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदा से खुदा कर दे। शाबाश। एक बार तो जब हमारी बैटरियां बस की या कार की या किसी भी ऑटोमोबाइल की डाउन हो जाती हैं तो रिचार्जर के हवाले बैटरी को करना पड़ता है। रिचार्जर में किया, रिचार्जर पड़े हुए आपके मंदिर के अंदर, जो 2-3 दिन पड़ी रही तो वो जो रिचार्जर है वो बिजली उसमें चार्ज कर देगा। रिचार्जर चार्जेस द बैटरी को चार्ज कर देगा, उसमें ओ बिजली जो है आ जाएगी और फिर आपके बसों को क्या चलेंगी, फिर धक्का स्टार्ट नहीं होगी, ऑटो स्टार्ट। इफ द बैटरी इज स्ट्रॉन्ग देन नॉट धक्का स्टार्ट बट ऑटो स्टार्ट। इफ योर बैटरी इज स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो एक बार हमें अपने मन को भगवान के रिचार्जर के साथ लगा देना होगा, देन योर लाइफ वुड बी ऑटो स्टार्ट एंड नॉट धक्का स्टार्ट। आजकल तो प्राय हर एक का जीवन धक्का स्टार्ट है, ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि रिचार्जर के साथ लगाना वो पसंद ही नहीं करते। जरूरी नहीं समझते कि भगवान इज द रिचार्जर, हमें अपने माइंड को उसके साथ लगाना ही होगा। अड़ी मेरे से बात तो कर घिन। हाँ, तेरे घर में हीटर है बाबा, 1 नहीं 3 है। हाँ, तो इसमें लाइट कैसे आती है बाबा? इसके साथ तार लगी हुई है, प्लग लगा हुआ है, प्लग लगा हुआ हीटर पर लाइट आ जाती है ना बच्ची। इस प्लग को उठा के कहां लगाती है? सॉकेट के साथ। प्लग एंड सॉकेट, वो सॉकेट वो जो 3 मुंह बना होता है, इधर प्लग भी 3 मुंह है, उसमें फंसाती है कि नहीं? हाँ, उधर सॉकेट, ये प्लग जो आपके हाथ में होता है वो प्लग, और जो हाथ में नहीं लिया जा सकता, स्टेशनरी है, दीवार में लगा हुआ है, इंटैक्ट है, उसको आप बोलती हैं सॉकेट। तो अपने प्लग को लेके सॉकेट में डालती है। हाँ, तो सॉकेट में तो बहुत बड़ी पीछे से पावर हाउस से आ रही है, बिजली आ रही, करंट आ रही है। जो ही आपने अपने प्लग को उसमें लगा, हाँ करंट आई, और करंट आने से पीछे जो आपकी हीटर है और कॉइल है वो सारी लाल हो जाती है। हीटर तब हीट हुआ जब आपने प्लग को सॉकेट में लगाया। हीटर में बड़ा चिल्ला उठा था जब ये मैंने सोचा
हीटर तब हीट हुआ हाँ जब अपने प्लग को सॉकेट में लगाया। इस तरह मन तब लालो लाल हुआ जब अपने भगवान के सॉकेट में लगा था, तब लालो लाल। नॉट टू बी एक्सप्रेस्ड बट टू बी रियलाइज्ड। एक्सप्रेस कैसे करें, वो तो अनुभव का विषय। तो ये कब होता है? एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं। इस गंदी सी 10वीं जमात को पढ़ने के लिए 10 साल लग गए, बीए को 14 साल लग गए, एमए को फिर और 2 साल और लग गए। एक गंदी गंदी मैं इसे कोई क्लास नहीं मानता, तो भी इस एजुकेशन लेने के लिए, जिस एजुकेशन को आज एजिटेशन कहते हैं, मॉडर्न एजुकेशन इज नथिंग बट एजिटेशन। आज दम निकल जाने के बाद ये तो किसी काम की रहती, बदबू से भर जाती। कमान। इसलिए भगवान कहते हैं बिना उबे हुए मन से एक लंबे समय तक, हाँ उबना के लिए हमारा काम यही है। अगर हम उब गए तो फिर क्या होगा? और कोई साधन ही नहीं है हमारे लिए, और कोई जरिया ही नहीं है, नो ऑल्टरनेटिव। पहला साधन हमें सूट नहीं किया बुद्धि और मन समर्पित करने का। अब हियर इज ए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कैसी कही? आदर बुद्धि से, हाँ लंबे समय के लिए, वेरी गुड। और बिना उबे हुए मन से, मन उबे कैसे? उबता तब है जब कि ये ना हो ये ना हो। हाँ आपको पता है माँ ने 2-3 सब्जियां बनाई हैं, हाँ अम्मा दाल खाने का दिल नहीं करता, हाँ पुत्र मैंने आलू चने बनाए हैं, लेगा? हाँ वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है अम्मा, आलू चने के साथ रोटी खाने का दिल नहीं करता, क्यों? चावल दे दे माँ, उसमें ये तरी डाल के फिर मैं औखा सौखा खा लूंगा, औखा सौखा। अब देखिए पता है ना कि घर के अंदर ये नहीं तो ये भी है, माँ ने वो दिए वो भी है ये। और जब पता हो कि इस साधन के बिना और कोई साधन मेरी सूटेबल है ही नहीं, नो क्वेश्चन ऑफ बोरिंग, नो क्वेश्चन ऑफ मोनोटनी। फिर मोनोटनी और बोरिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब पता है कि यही एक साधन मेरे लिए है, सो फार आवर ट्रेंड ऑफ माइंड इज कंसर्न। जहां तक बच्चे अपने मन के स्वभाव का ताल्लुक है तो फिर तो ये साधन बड़ा अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस पर इस ढंग से, जैसे मेरे मालिक अपने श्रीमुख से बताए जा रहे हैं, और रोशनी डालने की प्रभु प्रेरणा से पूरी चेष्टा हो रही है। जरा देखिए मेरे बच्चे, बिना उबे हुए मन से लंबे समय तक, वैसे आशिक या भगवान के भक्त की तारीफ क्या की गई, कई बार मैंने सुनाया, अपने को भी तपाक से सुना दो। भगवान का प्रेमी कौन? भगवान का भक्त कौन? जो न थके न अक्के न झक्के। हाय ओए हाय ओए हाय। जरा 3 ही शब्द, 3 एडजेक्टिव रख लो अपने मन के अंदर। भगवान का भक्त कौन? टिक्कू टिक्कू वाली बात नहीं, विशेष कपड़ों का कोई क्वेश्चन नहीं है। वो योगी रहे गो किसी ढंग में, किसी ढंग में नहीं। क्वेश्चन ऑफ अंतःकरण, नॉट क्वेश्चन ऑफ लिबास, ना क्वेश्चन ऑफ दिस और दैट। ये तो मन का विषय है बेटी, भक्ति तो ध्यान दीजिए जरा, अपने अंदर गोता मारिएगा। क्या कह रही है? जो ना थके, हाँ ना अक्के ना झक्के। कभी वो थकता नहीं, कभी वो अकता नहीं, कभी वो झकता नहीं, कभी वो अकता नहीं, थकता नहीं, झकता नहीं। वो तो फिर लगा हुआ है, जुटा हुआ है हमेशा, जो न अक्के न थके न झक्के। हाँ रब दे चरना नु जा चखे। ओ लिख लो, लिख लो, लिख लो अपने दिल की पट्टी पर बेटी, जो ना अक्के न थके न झक्के, रब दे चरना नु जा चखे। वो भगवान के चरणों को चखने में कामयाबी ले लेती है। सुनहरी कामयाबी उसी को मिलती है जो न थके न अक्के न झक्के। कभी ना थके, कभी ना अक्के, कभी ना झक्के। क्यों ना भगवान के चरणों को जा चखे? जरूर अवश्य में वो मालिक के चरणों में पहुंच जाता है, क्योंकि जहां चाह वहां राह। लेकिन चाह होनी चाहिए अनशेकेबल, चाह होनी चाहिए अविचल चाह, अडिग चाह, पर फिर रात राह बड़ी बनाई है। कमान, इसको बोलती है अभ्यास। नाम जाप के, इसके नाम जाप का अभ्यास। अब अपने भगवान के नाम को बार बार लेना है, महामंत्र को बार बार लेना है, तो बार बार लंबे समय तक आदर बुद्धि से मेरे भगवान का नाम है, ये मेरे प्रभु का नाम है। हाय पुत्र का नाम कितना प्यारा लगता है, चाहे लल्लू रखा हुआ लल्लू, लेकिन आपको कितना प्यारा है पता है कि ये है। चाहे आपने बिट्टू रख ले, बिट्टू, बिट्टू भी कोई नाम होता है, लेकिन पुत्र का नाम है ना। अगर मर गया, ये लल्लू है, बिट्टू है, हाँ ये गुग्गू है, गुग्गू, लेकिन बेटे का नाम है एक गुग्गू है बेचारा, लेकिन नाम रखा कालू, क्योंकि है तो बड़ा सुंदर, लेकिन बैठे किसी नजर न लगे। कालू है, कालू। मैंने कहा उबला हुआ आलू ना, कालू है, आलू, आलू तो खाया जाता है। कितना प्यारा नाम लगता है। हाँ पिंकी है, पिंकी, अरे पिंकी ये कोई, लेकिन मेरी बहन का नाम है पिंकी। अगर गलती से बोला जाए पिंकी ना बोला जाए तो मंकी बोला जाए, तो ना मंकी नहीं पिंकी। अब मैं बड़े बड़े नाम होते हैं पशुओं वाले, ये वो वाले, फिर भी क्योंकि मेरे 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 वीर का नाम है, मेरे भाई का नाम है, मेरे फलाने का नाम है, ये वाह। अब डोकल दास भी कोई नाम है, पर मेरे घर वाले का नाम है डोकल दास। अब प्यारा लगता है ना, नाम तो कोड़ी को डोकल, गोकल बने तो फिर तो बात ही बने डोकल। ये कोई नाम है डोकल, लेकिन नाम रखे हुए।
फिर भी मेरे घर वाले का नाम है ना, चल चंगा है, चंगा है मेरे। मतलब जिनके साथ प्यार होता है वो कितना प्यारा नाम लगता है। अगर भगवान जी हमारे इष्ट देव हैं, हमारे सर्वस्व हैं, तो नाम में कितना रस आना चाहिए। मैं कैसे आपको बताऊं, आप खुद अनुभव कीजिए, आप खुद ही कीजिए ना। आपकी श्रीमती है, श्रीमती कहां, काका तू जाके मांग के ले आया करनाल से, करनाल में गया, किसी ने बता दिया था, रिकमेंड किसी ने कर दिया, पाला किसी ने, पलोसा किसी ने, पढ़ाया किसी ने। अब चूंकि अलॉटमेंट आपके नाम हो गई है, हाँ, और उसका जो भी नाम है कि मेरी पत्नी का नाम है, मेरी पत्नी का नाम, रब की जब तो पैदा हुआ था साथ लेके आया था ना बाबा, ना मैं साथ लेके आया ना साथ लेके जाऊंगा, बस इस नाम के साथ विशेष प्रेम है, मेरी पत्नी का नाम। मैं मर गया, मेरी, इस मेरी में क्या रस है, जिसके साथ आप मेरी लगाती हैं उसमें अमृत जैसा रस हो जाता है। इस तरह मेरे इष्ट देव, हाय मेरे भगवान, मेरी श्याम सुंदर दया के समुंदर, जहां आपने मेरा कहा और रस लेना शुरू कर दिया। ये मेरे इष्ट देव महाराज जी का महामंत्र है। मैं ही नहीं, हजारों ऋषियों ने, हजारों संतों ने, हजारों साधकों ने, हजारों भक्तों ने, ध्रुव जैसों ने, प्रहलाद जैसों ने अपने श्रीमुख से जपा है, जो आज गुरुदेव की कृपा से मुझे मिला है। मेरे अभाग्य वाला, आई एम फॉर्चुनेट एनफ कि मुझे जो अनेक ऋषियों के मुख से निकला, अनेक महात्माओं संतों के मुख से निकला है, वो इसलिए महाबना है। मंत्र तो सारे होती है, पर अनेक के मुख से जो रटा जाए उसे महा बोल के बोलती है, महामंत्र। आहा, वैसे तो पिताजी होते ही हैं, पर पिता के पिता को महाशब्द लगा के बोलती हैं। क्या क्या, महा जो है पितामह, इसी तरह बोल पितामह, दादा प्रदादे को बोलते हैं पितामह, महाशब्द लगा दिया। तो उनके भी आगे दी ग्रेट ग्रेट, अंग्रेजी में दी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, दी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट लगाना पड़ा। आहा, इसी तरह अनेक के मुख से जो निकला वो दी ग्रेट बन जाती है। महामंत्र को अंग्रेजी बोलते हैं दी ग्रेट हॉली सेंटेंस। उन भड़वों को और कोई शब्द ही नहीं मिला। दी ग्रेट हॉली सेंटेंस, दी ग्रेट और हॉली दो ही लगाते हैं साथ, वो अति पवित्र और महाकल, ये ग्रेट लगाएंगे उनको बाल और शब्द ही को नहीं। दी ग्रेट हॉली सेंटेंस, क्या कहने क्या कहने। तो महामंत्र गदगद हो जाओ, जिसका नाम मैं जप नहीं हूं, ये अनेक ऋषियों के मुख से जपा गया है, अनेक संतों महात्माओं के मुख से जपा गया है। ध्रुव ने भी यही जपा था, प्रहलाद ने भी इसी को लेकर के अपना कल्याण किया था। अब मेरी बारी आ गई है, बड़ोलो, अरे भाग्य तेरे बहुत अच्छे, अब तेरी बारी आ गई, बहुत अच्छे, हम बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशालिनी हैं, क्या मेरी बारी आई, रस आ जाएगा। अब इस उबने वाली कुछ बात ही नहीं है, इसमें रस आएगा महामंत्र। अगर महामंत्र के जपने में रस नहीं आ रहा, प्लीज स्टॉप योर महामंत्र। पहले अपने आप को महत्व बुद्धि पैदा कीजिएगा, पहले इंपॉर्टेंस दीजिए महामंत्र को, जैसे मैं देने की और झांकियां पेश करने की अपनी ओर से कई दिनों से कोशिश कर रहा हूं, पहले उसको महत्व दीजिए। ऐसे नहीं हरे कृष्ण हरे, ये कोई बात बनी, ऐसे कैसे, पुत्र का नाम कैसे लेते हो, कालू ओ कालू, हाय मर गया मैं, कितने कितने प्यार से ले रहे हैं। आहा, पतिदेव अंदर कोई विशेष काम कर रहे थे कागजात का, हाँ, बाहर बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा बड़ा जोर कर, एक कौन कुत्ते की तरह टाउन टाउन कर रहा है, इन्हें चुप करा दे, हाय मैं मर गई, आप ही के तो पुत्र है। कितनी मीठी आवाज आ रही थी, तत्काल इनका तो कोई दीन ईमान दुनिया वालों का होता ही कोई नहीं है, पुत्र था मेरा, कितनी मीठी मीठी आवाज आ रही थी, फौरन मुकर गए। हालांकि कुत्ते की तरह कौन टाउन टाउन कर रहा है, और तत्काल बदल गए, है मेरा पुत्र है। शाम का वेला था, सूर्य अस्त हो चुका है, जरा शाम हो गई, किसी ने दरवाजा खटखटाया तो डर तो लोगों को होता ही है, पता नहीं कौन आ गया, कौन आ गया, मंगता दे बिट्टे मुंह, एक वेला मंगते दा, हाय हाय मैं पुत्र, मैं काके दा बाप मगत राम, हाय मैं मर गई। घर वाला था, यूं कह दिया मंगता, तो कहते दे बिट्टे मुंह, तो मंगन दा टाइम है, शाम हो गई, सूरज हाय 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 मैं मनोरी दा प्यो, हाय मेरे घर वाले, मैं मर गई, मैं पलका बिछावा, हाय हाय मैं कपड़े बिछावा, है मैंने माफ कर, मेरी जबान कट जाए। मैंने कहा तो मंगता आ गया, मंगन वाला, और जब पता लगा मेरी मनोरी दा मेरे घर वाला है, ओए 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 मैं मर गई, हाय हाय, ये मेरी शब्द मेरी जबान से पर छाले, आओ जी आओ आओ मैं पलका बिछावा। तत्काल कितना फर्क पड़ जाता है कि मेरी, और मैंने कहा मंगता, अभी कोई मंगने वाला आ गया, हाय कितना फर्क है। जरा महत्ता बढ़ाओ अपने भगवान की, अपने भगवान के नाम की और महत्ता और इंपॉर्टेंस, मोर शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस टू द ऑलमाइटी, और जरा और जरा और जरा, फिर मजा आएगा हरे कृष्ण कहने का, फिर मजा आएगा महाराज जी के नाम में अपना दिल लगाने का। ओए कमान, ओए कमान, ओए कमान,
माँ भूलिए चली जाती है, माताएं बच्चियां महापुरुषों के पास से, महाराज जी सबको आप नाम दे रहे हैं, मैंने भी नाम दे दो, लेकिन जपना पड़ेगा, 10 मालाएं रोज जपनी पड़ेगी। पहले प्रतिज्ञा कर ले, मेरी प्रतिज्ञा में रोटी नहीं लूंगी, पानी नहीं ग्रहण करूंगी, सुच्चे मुंह भगवान का नाम में लूंगी। अच्छा फिर ले हरे राम, ठीक है महाराज सिर मथे। लेकिन रामलाल तो घर वाले का नाम था, अब महापुरुष को तो कुछ कह नहीं सकी, अपना ही जरूर प्रतिज्ञा भी करके आ गई, ऊपर चढ़ गई। रोज नहा धो करके अपने ऊपर चढ़ जाए और नया महामंत्र बना लिया। भगवान को यह भी स्वीकार हो गया, और कितना रसदार बनाया, ना भूतो ना भविष्यति, ना किसी ने आज तक ये नाम बनाया होगा, ना कोई आगे बनाएगा। अब जपना है, प्रतिज्ञा कर ली है कि मैंने जपना है, लेकिन कितने मजे से, कितने रस से लिए जा रही है। नया महामंत्र हो गया, रब पे समझेगा, रब कोई अनपढ़ थोड़ा। क्या कहा, मैं उसका नाम ले रही हूं जो मुन्नी दे लाले वर्गा नाम है, वो तो घर वाले का नाम था, मैं उसका नाम जप रही हूं जो मुन्नी दे लाले वर्गा नाम है। हो गया महामंत्र रामलाल, राम राम हो गया। जो मुन्नी दे लाले नाम रामलाल है, तो मैं उसका नाम जप रही हूं मुन्नी लाले वर्गा नाम एक मन का आगे है, मैं उसका नाम मुन्नी वाला दूसरा मन का, मैं उसका नाम जप रही हूं मुन्नी दे लाले वर्गा नाम है। लाले वर्गा नाम है, प्यार समझो, प्यार रब समझेगा, रब को जट नहीं है, रब पढ़ा लिखा है। उसका नाम जप रही हूं जो मुन्नी दे लाले वर्गा नाम है। बस वेरी गुड। लेकिन रस कितना है, मजेदार कितना है, आगे मन के पे जान दे। एक एक मन का लाले वर्ग नाम है। शाबाश, ये श्रद्धा और प्रेम पूर्वक लिया जा रहा है ना, हो गया कल्याण जीव का। अपने अंदर देखिए, इंपॉर्टेंस दीजिए प्लीज, इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू योर महामंत्र। अपने आप में देख पुत्र, ऐसे नहीं बेगानी टलानी, मजा आ जाए, रस आ जाए, मुंह में एक विशेष प्रकार की स्वीटनेस बरते है भगवान का नाम लेने से, रोमांच हो जाए, अश्रुपात होने लगे। बेटे प्लीज, मन में बड़ा एक लुत्फ आना चाहिए। देन एंड देन क्या होगा, वो बड़ी आदर बुद्धि से लिया जाएगा, बड़े प्रेम से लिया जाएगा। ऐसे आदर बुद्धि और प्रेम से किए हुए जाप की प्रभु कदर करते, वो बड़ी कदर करते हैं। पुत्र मेरी नजर देता है जो शौक से, दिले पाक से, बोलो बोलो चाह से, शौक से। वो दिल की पट्टी में लिख लो, ये नामे अध्याय के 22वें श्लोक में हमारे सरताज ने कहा है, मेरी नजर देता है जो शौक से, दिले पाक से, चाह से, ज़ौक से। ये आपने देखना है। अनन्य चिंत्यंता माम ये जना परि उपास्ते, अनन्य चिंत्यंता माम ये जना परि उपास्ते, तेषा नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य अभियुक्ता नाम। ये देखना है कि बड़े आदर मान से मैंने लेना है। जरा देखिए बेटे, बेशक 15 मिनट बैठिए, रोज जाप कीजिए, आधा घंटा बैठिए, नॉट क्वेश्चन ऑफ टाइम बट क्वेश्चन ऑफ फीलिंग एंड रिस्पेक्ट, फीलिंग मीनिंग विद रिस्पेक्ट। ये हमें देखना है कि चोटी की भावना के साथ, चोटी के अर्थ के साथ और चोटी के आदर बुद्धि देते हुए मैंने अपने मन को अपने महामंत्र में उड़ेल देना है। मैंने अपने भगवान के महामंत्र में अपने आप को उड़ेलना है, अपने आप को देना है। हाय करो ना जरा प्यार बुद्धि के साथ, जरा मोहब्बत के साथ। देखते नहीं हो, हाँ गर्मियों के बाहर आने वाली है मेरी बेटी, ओ मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आप घर घर में मटके भरे जाएंगे। हर एक के घर में तो फ्रिज होती नहीं ना, मटके भरे रहते हैं पानी पीने के लिए। हाँ तो आप देखती हैं मटका भरा हुआ है, उसके सामने खाली गिलास आता है, खाली कौली आती है, मटका कभी इनकार नहीं करता, सिर झुका देता है और उसको लबरेज कर देता। इसी तरह जो आदर मान प्यार के साथ मालिक के नजदीक आता है, सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता है, सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता है। तो भगवान गदगद हो जाती है जब प्रेम से भरा हुआ कोई मन आता है। याद रखना, जई दस्तों का रुतबा अहले दस्तों से ज्यादा है। ओ मेरी नन्नी, ओ कल्याण कामनी बेटी, जई दस्तों का रुतबा अहले दस्तों से ज्यादा है। किसी सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता है। जब कोई प्रेम में भर के अपने मालिक के चरणों में बैठता है, प्रभु उड़ेल देते हैं अपने आप को। ये भगवान का फरमान है, मैंने तो नहीं कह रहा अपनी ओर से। क्या 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 क्या, मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब, मगर वो जो पूजे बासिद को यकीन वो मुझ में है और मैं हूं उनमें। बासिद को यकीन वो मुझ में और मैं हूं उनमें मकीन। और जो यूं तो मेरे लिए सारे बराबर है, पर जो दिलो जान से मेरे में लग गया है, क्या करूं क्या करूं, मुझे ये आलापते उनके हृदय में आना पड़ता है। रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में बनाता हूं मैं। हार्दिक धन्यवाद।